बिहार के विधानसभा चुनाव होने हैं नवंबर में, और उससे पहले तक अभी कमेटी गठन नहीं है। अगर हो भी जाता है तब भी इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है कि अब 2026 तक में आपको 1 जनवरी 2026 तक ये लागू कर सकें, क्योंकि इसमें तो टाइम लगेगा। तो ऐसा नहीं कि राजनीतिकरण इसमें भी किया जा रहा है कि बिहार चुनाव को भी थोड़ा फ़ायदा उठा लिया जाए। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब दिल्ली के इलेक्शन थे तो कमीशन के लिए की बैठेगा। अब जब बिहार के हैं तो आप कमेटी गठित कर दें, फिर उत्तर प्रदेश का हो तो आप उस कमेटी की रिपोर्ट मंगवा लें, फिर जब जनरल इलेक्शन हो तो फिर आप उसको लागू कर दिए तो पंचवर्षीय योजना हो जाएगी। लेकिन नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन इस काम मंसूबे को कामयाब होने नहीं देगा, और जल्द से जल्द सरकार से इसकी कमेटी का गठन करवाएंगे, और रेल कर्मचारी को साथ में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, वो चाहे स्टेट के हों चाहे वो सेंटर के हों, उनको पे कमीशन दिलवाएंगे। ये शिव गोपाल मिश्रा जी ने ठाना है, और पे कमीशन को जल्दी से जल्दी बिठवाना है। अच्छा, एक दूसरा और भी जो बात आ रहा है कि वो फिटमेंट फैक्टर की भी बात हो रही है। तो फिटमेंट फैक्टर में आपको क्या उम्मीद है कि ये जितने आपके पहले थे 2.56 के करीब में, तो इस बार कितनी डिमांड हो सकती है, या फिर कितना पे होगा कि हम इससे कम में नहीं मानेंगे फिटमेंट फैक्टर में? देखिए, ये तो हमारे जो एनजेसी के घटक दल है वो डिसाइड करेंगे मिश्रा जी के नेतृत्व में। लेकिन हम तो इतना कहना चाहते हैं कि ये जो फिटमैन फैक्टर है ये बाबा आदम के ज़माने का, अंग्रेज़ों के ज़माने का था, जब बहुत चीज़ें सस्ती होती थी। अब सब चीज़ें बदल गई हैं, हालात बदल गए हैं, महंगाई बढ़ गई है, लोगों के खर्चे बढ़ गए हैं, तो उसी हिसाब से हमें फिटमैन फार्मूला देना चाहिए। कम से कम हमारी तो ये डिमांड है कि जो 6 पे कमीशन मिला था वो 40% रेज हुआ था, वो तो कम से कम हमें दें, ताकि रेल कर्मचारी इज्जत से रेल को चला सके। और जो रेल कर्मचारी है वो डेली कम से कम 1.5 से 2 रेल कर्मचारी शहादत देते हैं, खून पसीने से हम रेल को चलाते हैं। तो कम से कम रेल को जब हम अपनी जान देकर चलाते हैं, सर्दी गर्मी बरसात चलाते हैं, जब हम रेल चलाते हैं तो लोग अपने घर में ईद, दिवाली, दशहरा, होली मनाते हैं, और हम लोग रेलगाड़ियों में और प्लेटफार्मों पे मनाते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा 24x7 काम करता है रेल कर्मचारी, उसको तो कम से कम 6 पे कमीशन के बराबर तो हमें दे। वो सरकार, अच्छा, ऐसा कोई जानकारी है कि सरकार से कुछ बातचीत हुई हो, या उनके तरफ से कि हाँ हम कोई टाइम लिमिट दे रहे हैं कि इस टाइम तक हम जारी कर देंगे? खबरों में तो ये है कि दिवाली तक, जैसे जीएसटी के लिए, जीएसटी आम लोगों के लिए राहत है, तो वैसे आप लोगों के लिए दिवाली तक इसमें कुछ फ़ायदा मिल सकता है? नहीं नहीं, ऐसी कोई संभावना है नहीं। और एक आपको बता दूं मैं बात, कि आप दीपावली तक की बात करें, दीपावली से पहले हमें बोनस मिलना है, और बोनस की आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। अभी भी हमें 6 पे कमीशन के हिसाब से बोनस मिल रहा है, और सरकार कहते हैं कि 78 दिन का बोनस दे दिया। और वो मार्केट में जो लोग कहते हैं जी आपको तो 2.5 महीने की सैलरी मिल गई, हम कहते हैं सरकार से हमें 2.5 महीने की सैलरी चाहिए ही नहीं, आप हमें 1 महीने के बराबर वेतन दे दो ना, 30 ही दिन का दे दो, हम सरकार की बल्ले बल्ले करेंगे, जय जय करेंगे। लेकिन आप कहते हैं 77 दिन का, और मिल रहा है पता कितना? 17,951। ये हमारा बोनस है 77 दिन का। तो अभी तक 6 पे कमीशन के हिसाब से, 7th पे कमीशन के हिसाब से हमें बोनस मिल रहा है, वो 7th का हमें आज तक मिला नहीं, 6 का दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं दिवाली से पहले बोनस है, उसकी खबर आ जाएगी पे कमीशन की। ये तो संभव ही नहीं है ना? और ऐसे ही खबर, भ्रामक खबर फैलाई जा सकती है कि हो सकता है कि तब तक कर्मचारी शांत। देखिए, ये सरकार की राजनीति होती है कि जब जब मोमेंट उठता है कर्मचारियों को, जैसे जैसे गुब्बारा फैलता है, सरकार उसमें पिन मारने की कोशिश करती है अफवाहें फैलाकर, ताकि कर्मचारी आंदोलित ना हो, उग्र ना हो। लेकिन कर्मचारी आज बहुत समझदार है, उसको पता है कि नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन शिव गोपाल मिश्रा जी के नेतृत्व में लड़ेगी, और अपने हकों के लिए पहले भी लड़ती रही है। 60, 68, 74 3 हड़तालें हमने की है, और अगर पे कमीशन नहीं बढ़ाया तो बहुत जल्द भारत सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि शिव गोपाल मिश्रा जी के नेतृत्व में हम लोग रेल का चक्का जाम करेंगे, रेल को जहां पर खड़ी वहीं पर रोकेंगे, और जब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारी पे कमीशन की डिमांड को ना मान लिया जाए। अब बिहार में भी विधानसभा चुनाव है, तो ऐसा नहीं लगता कि एक विधानसभा चुनाव में घोषणा करें और एक विधानसभा चुनाव में हम इस पर विचार करें, फिर अब कहेंगे कि यूपी के विधानसभा चुनाव आएगा तो फिर हम लागू करेंगे? तो ये सीक्वेंस ऐसा चलता रहेगा आपके हिसाब से? देखिए सर, हमारा जो कहना है कि सरकार अपना काम करे, लेकिन जो मज़दूरों की जो मांग है उसको ध्यान में रखे। 10 साल बाद हमें पे कमीशन मिलता है, और कर्मचारी को वो समय से मिलना चाहिए, वो हमारी मांग है, हमारा ड्यू राइट बनता है वो। अब इलेक्शन है, वो सारे सरकार जो है इलेक्शन की तरफ बिजी हैं, फिर यूपी का इलेक्शन आएगा, फिर सांसद का इलेक्शन आ जाएगा। इसी तरह से अगर जो मतलब इसको हमारे पे कमीशन को या कर्मचारियों की मांगों को सरकार इस तरह से घोषणा करेगी तो ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है इस तरह का रवैया,
क्योंकि जो सरकारें बनती हैं, पहले भी चुनाव होते रहे हैं, चुनावों के समय ही अगर जो मान लो खाली पब्लिक को इस तरह से अपनी तरफ मोड़ने के लिए अगर जो सरकार कर रही है तो ये पॉलिसी गलत है। रेलवे कर्मचारी और सरकारी कर्मचारी जितने भी हैं ऑल इंडिया लेवल पे, तमाम सब कर्मचारी रेलवे सरकार से ये मांग करते हैं कि जो भी कर्मचारियों की जायज़ मांगें वो समय से पूरी हों। सरकारें अपना इलेक्शन कराती रहें, बिहार में सरकार बनाएं, यूपी में बनाएं। हमारे को किसी सरकार से कोई वो नहीं है कि भाई किसी की सरकार बीजेपी की बने, कांग्रेस की बने या किसी की भी बने। हम तो कर्मचारी हैं, हम तो कर्मचारियों के अधिकारों के लिए लड़ते हैं। मैंने आपको बताया पहले भी कि हमारा जो संगठन है वो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, ना ही हमें राजनीति की कोई इस तरह से कोई आकांक्षा है कि हमें कहीं किसी बड़े नेता का प्रभाव है हमारे ऊपर। चाहे किसी की भी सरकार रहे, जो कर्मचारियों की जायज़ मांग है उसके लिए हम उस सरकार से दो हाथ करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अच्छा, मुख्य अगर मांग की बात करें तो मांग में क्या क्या है? बोनस है, 8th पे कमीशन है या फिटमेंट फैक्टर है? इन सब में क्या मांग है वो थोड़ा आप विस्तार से जो बताएं तो लोग और भी जो नहीं जान रहे उनको भी समझ में आए कि मांग सब क्या है मुख्य जिससे आप लगे हैं। देखिए 8वां पे कमीशन मुख्य मांग में है, फिटमेंट फार्मूला जो है ये मुख्य मांग में है, और जो बोनस मिलता है, बोनस के ऊपर जो सीलिंग लगी हुई है, सरकार अनाउंस करती है कि 78 दिन का रेलवे कर्मचारी को बोनस मिला, लेकिन उसके ऊपर सीलिंग है 7,000 की। वो शायद आम आदमी को मालूम नहीं है, और न्यूज़पेपर में जिस दिन 78 दिन का बोनस अनाउंस होता है तो न्यूज़पेपर में बड़ी हेडलाइन में आता है रेलवे कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, 78 दिन का बोनस मिल गया उनको। आम आदमी जो है वो 78 दिन का जो बोनस है वो कर्मचारी की सैलरी से जोड़ता है। आज की डेट में अच्छी खासी तनख्वाहें हैं, किसी की 80,000 है, 70,000 है, लाख तक भी हैं। तो वो आम आदमी जो है उसकी कैलकुलेशन 78 दिन की उस हिसाब से करता है। किसी को ये नहीं मालूम कि वो 7,000 की सीलिंग है उसके ऊपर। तो हमारी ये मांग है, फेडरेशन की ये मांग है कि जो मिनिमम है 18,000, उसकी गणना के अनुसार हमें बोनस दिया जाए। तो अब तक जो बोनस मिलता था, मैं सुनने में ये भी आया है कि 7th अभी 8th पे की मांग हो रही है और हम तो 6th और 7th पे के हिसाब से ही बोनस मिलता है, क्या ये सही है? अभी जो है वो पुराना जो पहले 3500 की सीलिंग थी, फिर 7,000 की सीलिंग हुई, और अभी सीलिंग ये वहीं की वहीं स्टैंड कर रही है। जब तक सीलिंग नहीं हटेगी बोनस का मैं समझता हूँ कि कोई मतलब नहीं है। आम जो मार्केट में जो है आम पब्लिक जो है उनको ये धोखा देने वाली बात है कि रेलवे कर्मचारी को बल्ले बल्ले 78 दिन का बोनस मिल गया, और रेलवे कर्मचारी के हाथ वही 18,000 समथिंग कुछ रुपया आता है। तो अगर जो मान लो 18,000 जो मिनिमम वेज है हमारा, उसकी गणना से अगर जो 78 दिन का मिले तब रेलवे कर्मचारियों को शांति मिलेगी, और वो हमारी मांग भी है, वो मिलना चाहिए हमारे को।